पास देखो क्लोरोप्लास्ट है। आज का टॉपिक हमारे पास क्या है? क्लोरोप्लास्ट एज लाइट ट्रैपिंग एंड स्टोरेज ऑर्गेनल। लाइट ट्रैपिंग मतलब हमारे पास जो सनलाइट है इससे जो एनर्जी है, लाइट एनर्जी ट्रैप होगी हमारे पास लीफ पे, जो हमारे पास क्लोरोफिल है उसके अंदर, देन हमारे पास वो कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में। हमने ये डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस के अंदर। अब हमारे पास प्लांट्स के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हमारे पास देखो प्लास्टिड्स पढ़ा होगा, 3 टाइप के होते हैं प्लास्टिड्स। क्लोरोप्लास्ट है, लिथियोप्लास्ट है और एक तीसरा है। देन हमारे पास क्लोरोप्लास्ट उनमें से एक है जो हमारे पास ग्रीन पार्ट पर मुश्तमिल होता है। ये हमारे पास डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल है। सेल के अंदर हमारे पास क्या होगा? डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल होगा। इसमें जो हमारे पास प्रोटीन होगा, सेमी फ्लूइड प्रोटीन प्रेजेंट होगी। फिर उसी सेमी फ्लूइड हमारे पास प्रोटीन और डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल को हम कहते हैं स्टोमा। अब हमारे पास इसी के साथ साथ एक दूसरा नेटवर्क होता है जिसको हम क्या कहते हैं? उस नेटवर्क को थायरॉइड मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? थायरॉइड मेम्ब्रेन, जो कि हमारे पास ये थायरॉइड मेम्ब्रेन है। इसके अंदर हमारे पास ये स्टेक्स हैं। अब हमारे पास ये स्टेक ऐसे प्रेजेंट होंगे, हमारे पास ये पूरा स्टेक कहलाएगा ग्रेनम। क्या कहलाएगा? ग्रेनम कहलाएगा। अगर सिंगल हम बात करेंगे तो ये ग्रेना कहलाएगा। अगर एक हमारे पास इस तरह का एक स्टेक की बात करें देन हमारे पास वो क्या कहलाएगा? ग्रेना कहलाएगा। अब इसका बेसिकली फंक्शन है सनलाइट को कैप्चर करना। ट्रैपिंग किसका काम है? इस ग्रेना का काम है। अब वाटर जो हमारे पास रूट से आता है वो इंटर होता है इसके अंदर, ग्रेनम के अंदर। इंटर होने के बाद हमारे पास सन से जो लाइट होगी वो ट्रैप होगी। देन हमारे पास जो लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें? एटीपी की सूरत में कन्वर्ट हो रही है, एक एनएडीपीएच की सूरत में कन्वर्ट हो रही है। अब हमारे पास एटीपी जो बन रही है बाद हमारे पास एनर्जी चाहिए होगी सेल के अंदर। जब सेल के अंदर एनर्जी चाहिए होगी हमारे पास क्या होगा? फास्फेट की सूरत में। प्लांट्स क्या करेंगे? एनर्जी एटीपी जो हमारे पास स्टोर हो गई थी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, वो क्या होगी? फास्फेट एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि हमारे पास एक एटीपी है, वो एडीपी में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट होगी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में। देन एक फास्फेट एनर्जी रिच कंपाउंड प्रोवाइड करेगी फॉर द एक्टिविटी ऑफ सेल। अब इसमें हमारे पास देखो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास इंटर होगा किसमें? केल्विन साइकिल में। केल्विन साइकिल नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, उसमें डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास एनर्जी स्टोर हो गई किसमें? एटीपी की सूरत में और एनएडीपीएच की सूरत में। अब अगर चाहिए होगी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी देन हमारे पास क्या होगा? फास्फेट की सूरत में एनर्जी रिलीज की जाएगी। अब हमारे पास केल्विन साइकिल के अंदर हमारे पास क्या बनता है? शुगर मॉलिक्यूल बनता है। बेसिकली हमारे पास शुगर क्या है? केमिकल कंपाउंड है। ये हमारे पास क्या होता है? प्लांट का फूड कहलाता है। ये हमारे पास एनर्जी रिच कंपाउंड है। ये बनता है हमारे पास फोटोसिंथेसिस के दौरान। कब बनता है? फोटोसिंथेसिस के दौरान। अब हमारे पास जो स्टोरेज है एटीपी की सूरत में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में और एनएडीएच। अब हमारे पास निकोटीन एमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट और हमारे पास एडीपी है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी एटीपी से एक फॉस्फेट रिलीज होता है एनर्जी के लिए, तो फिर ये डाइफॉस्फेट में यानी 2 एटीपी 2 फॉस्फेट होंगे इसमें। फिर अगर डाइफॉस्फेट से एक रिलीज होगा वो क्या कहलाएगा? एएमपी यानी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, यानी एक मजीद कम हुआ, मोनो सिंगल को कहते हैं। अब अगर वापस इसको एटीपी में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? एएमपी के साथ एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट के साथ हम एक फॉस्फेट ऐड करेंगे, देन हमारे पास एडीपी बनेगा। क्या बनेगा? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। अब इसके साथ मजीद एक फॉस्फेट ऐड करेंगे देन हमारे पास ये बनेगा एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि हमारे पास प्लांट्स के अंदर ये स्टोर होगा एज एनर्जी की फॉर्म में।